क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसा बैक्टीरिया भी है जो इंसानी दिमाग को खा जाता है? क्या आपको पता है कि भारतीय सैनिक फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड मूवी में एप्पल फोन को दिखाने के लिए कंपनी ने कौन से सख्त नियम बनाए हैं? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह। स्वागत है आपका अमेजिंग फैक्ट्स के एक और नए वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, एक बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास गर्भ से ही शुरू हो जाता है, जो बढ़ती उम्र के साथ बढ़ता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ ही उसके डर का भी विकास होता रहता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप अंधेरे से डरते हैं, लिफ्ट में जाने से डरते हैं या फिर स्विमिंग करने से घबराते हैं, तो ये सभी तरह के डर आपका माइंड डेवलप करता है। इस तरह के डर जन्म से ही इंसान के साथ नहीं होते हैं, बल्कि वो बढ़ती उम्र के साथ जिस तरह का एक्सपीरियंस करता है, उसका दिमाग और शरीर उस तरह के डर को विकसित करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंसान को पैदाइशी कोई डर नहीं होता है, क्योंकि बच्चा पैदा होते समय अपने साथ ऊंचाई से गिरने और अचानक से तेज आवाज सुनने का डर साथ लेकर आता है। यही वजह है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो तेज आवाज सुनकर अचानक से डर जाता है और जमीन पर गिरने से घबराता है। इसके अलावा और दूसरे डर इंसान बढ़ती उम्र के साथ विकसित करता है, जो कभी कभी बहुत ही खतरनाक रूप भी ले लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने फुटबॉल मैच तो कई बार देखा होगा, जिसमें सभी खिलाड़ी एक बॉल के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी बबल फुटबॉल के बारे में सुना है, जिसमें खिलाड़ियों को पारदर्शी गुब्बारे पहनकर मैदान में उतरना पड़ता है? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि साल 2011 में नॉर्वे में सबसे पहले बबल फुटबॉल का गेम खेला गया था, जिसमें खिलाड़ियों को बलून पहनकर ग्राउंड में बॉल के पीछे भागना होता था। इस दौरान खिलाड़ी अपने सामने वाले खिलाड़ी को गुब्बारे की मदद से धक्का देकर जमीन पर गिरा सकते थे, क्योंकि गुब्बारे की वजह से उन्हें चोट लगने का खतरा नहीं होता था। इसके बाद इस अनोखे खेल को सबसे पहले गोल्डन गोल नाम के टीवी शो में दिखाया गया था, जिसके बाद ये खेल साल 2015 तक अमेरिका और न्यूजीलैंड के कई शहरों में भी खेला जाने लगा था। वर्तमान में बबल फुटबॉल को दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में खेला जाता है, जो मौज मस्ती और टाइम पास का एक दिलचस्प तरीका है। फैक्ट नंबर 3, मरने से पहले हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश को जरूर पूरा किया जाए, जिसे घर वाले भी आसानी से मान लेते हैं। मृत्यु के बाद इंसान की डेड बॉडी को जला दिया जाता है या फिर ताबूत में डालकर मिट्टी में दफना दिया जाता है। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र भी मिलता है जिन्हें ताबूत में नहीं बल्कि कार के अंदर दफनाया गया था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस व्यक्ति का नाम शेकेडी पिट्सो है, जो साउथ अफ्रीका के प्रसिद्ध नेता और बिजनेसमैन हुआ करते थे। शेकेडी ने साल 2020 में 72 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उन्होंने मरने से पहले अपने परिवार के सामने ख्वाहिश रखी कि उन्हें ताबूत के अंदर नहीं बल्कि उनकी फेवरेट कार के अंदर दफनाया जाए। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शेकेडी पिट्सो ने 1980 की मशहूर मर्सिडीज बेंज ई क्लास कार को खरीदा था, जिसमें उन्हें मृत्यु के बाद बैठाकर कब्रिस्तान तक ले जाया गया था। इस दौरान उन्हें सफेद रंग का सूट पहनाया गया था, जबकि उनके हाथ को कार की स्टीयरिंग पे रखा गया था। इसके बाद उस कार को कवर पहनाकर मिट्टी के अंदर दफन कर दिया गया था, जो अब तक का सबसे अनोखा अंतिम संस्कार माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, आज के एडवांस युग में कोई भी ट्रेंड सोशल मीडिया पर आते ही फेमस हो जाता है, जिसकी वजह से उस ट्रेंड को मशहूर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीते कुछ साल पहले अमेरिका और स्पेन में एक ऐसा ट्रेंड भी मशहूर हुआ था, जिसमें किताबों को खिड़की से बाहर फेंका जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस ट्रेंड को फॉलिंग बुक स्कल्पचर के नाम से जाना जाता है, जो साल 2012 में अमेरिका और स्पेन के शहरों में बड़े पैमाने पर मशहूर हुआ था। इस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए लोग जमीन से अपनी खिड़की तक किताबों से एक आकृति तैयार करते थे, जिसके लिए 500 से 1000 किताबों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता था। इसके बाद जैसे ही किताबों की आकृति बनकर तैयार हो जाती थी, तो उसकी तस्वीर क्लिक करके फॉलिंग बुक ट्रेंड के नाम से सोशल मीडिया पर शेयर कर दी जाती थी। इस ट्रेंड के चलते अलग अलग शहरों में लोगों ने खिड़की से बाहर गिरती हुई किताबों की अनोखी और अट्रैक्टिव शेप्स तैयार किए,
जो देखने में काफी खूबसूरत लगते थे। लेकिन 2012 में भारत में फेसबुक या सोशल मीडिया का चलन इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए खिड़की से बाहर गिरने वाली किताबों का ट्रेंड हमारे देश तक नहीं पहुंच पाया था। फैक्ट नंबर 5, जब भी पालतू जानवर की बात होती है तो कुत्ते का जिक्र सबसे पहले आता है। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो न सिर्फ अपने मालिक के प्रति वफादार और ईमानदार होता है, बल्कि उसे बहुत ज्यादा प्यार भी रहता है। यही वजह है कि जब कुत्ता अपने मालिक को देखता है तो वो तुरंत दौड़ते हुए उसके पास आ जाता है और उसके साथ खेलना और उसे प्यार करना शुरू कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्ते के साथ ऐसा क्यों होता है जो वो अपने मालिक को देखते ही एक्साइटेड हो जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि जब कुत्ता अपने मालिक को देखता है तो उसके दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज होने लगता है। ये केमिकल कुत्ते को प्यार और केयर का एहसास दिलाता है, जिसकी वजह से कुत्ता तुरंत अपने मालिक पर झपट पड़ता है और उसे प्यार करने लगता है। इस दौरान कुत्ते के दिमाग में केमिकल इतनी मात्रा में ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। यही वजह है कि कुत्ता अपने मालिक को देखकर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो जाता है। ये बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है जैसे इंसान अपने निजी चाहने वालों को देखकर उत्साहित हो जाता है और उसे प्यार करने लगता है। फैक्ट नंबर 6, कोरोना महामारी के फैलने के बाद दुनिया भर के विभिन्न देश हेल्थ चेकअप को लेकर ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, जिसके तहत दुबई ने एक खास मशीन का आविष्कार किया है। इस मशीन को बॉडियो नाम दिया गया है, जो एक तरह का एडवांस पॉड सिस्टम है। इस मशीन के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस लगाए गए हैं, जिनके संपर्क में आते ही इंसान का बॉडी चेकअप शुरू हो जाता है। बॉडियो की मदद से आप ब्लड प्रेशर से लेकर हार्ट बीट और शुगर लेवल की जांच कर सकते हैं, जबकि ये मशीन आपकी मांसपेशियों और हड्डियों की अच्छी या बुरी कंडीशन को भी आसानी से बता सकती है। इस पॉड को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता है, जिसके लिए मशीन में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है। इसके बाद इंसान को मशीन में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, जिसके बाद स्क्रीन पर उसे अपनी बॉडी से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से मिल जाती है। फिलहाल ये मशीन दुबई की हाई क्लास कंपनियों और बिल्डिंग्स में लगाई गई है, लेकिन दुबई सरकार जल्द ही इस मशीन को मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत पब्लिक प्लेसेस में भी लगाने की तैयारी कर रही है। इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए ग्राहक को कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, यानी ये एक फ्री हेल्थ चेकअप मशीन है। फैक्ट नंबर 7, हाल ही में भारतीय सरकार ने कुछ ऐप्स पर बैन लगा दिया था, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति उन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल या यूज नहीं कर सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मामले में भारतीय सैनिकों के लिए आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सख्त कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और पबजी समेत कुल 89 से ज्यादा ऐप्स को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। दरअसल भारतीय सेना ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर कुछ नए कानून बनाए थे, जिसके तहत सैनिकों को मोबाइल फोन में चुनिंदा ऐप्स को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। इन नए कानूनों के तहत सैनिक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पबजी, ट्रू कॉलर और डेली हंट जैसे कई ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से सैनिकों के मनोरंजन के सभी रास्ते बंद हो गए हैं। जहां एक तरफ देश के आम नागरिक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करके अपना मनोरंजन करते हैं, वहीं देश की सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करने वाले सैनिकों पर सोशल मीडिया ऐप्स को यूज करने पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सैनिकों की सुरक्षा बनी रहे और उनके ऐप्स के इस्तेमाल से दुश्मन देश के सैनिक लोकेशन का पता ना कर सके, जो देश और सेना के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फैक्ट नंबर 8, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक लगभग हर तरह की फिल्मों में आपने एक्टर्स को एप्पल फोन का यूज करते हुए देखा होगा, जिससे ब्रांड का प्रमोशन भी हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एप्पल कंपनी ने फिल्मों में अपने फोन का प्रमोशन करने के लिए सख्त गाइडलाइंस बनाई हैं, जिसके तहत फिल्म में नेगेटिव या विलन का किरदार निभा रहे व्यक्ति को ऑन स्क्रीन एप्पल का फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बात का खुलासा साल 2019 में हुआ था, जब हॉलीवुड मूवी नाइव्स आउट रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक शख्स की हत्या हो जाती है और पुलिस उस व्यक्ति से जुड़े हर व्यक्ति पर कातिल होने का शक करती है। इस फिल्म में ज्यादातर किरदारों को एप्पल का फोन यूज करते हुए ऑन स्क्रीन दिखाया गया था, लेकिन जो एक्टर असल कातिल का किरदार निभा रहा था, उसे एक बार भी एप्पल का फोन यूज करते हुए नहीं दिखाया गया था। जब दर्शकों ने इस बात पर सवाल खड़ा किया तो एप्पल कंपनी की गाइडलाइंस का खुलासा हुआ था,
जिसके तहत फिल्म में नेगेटिव किरदार अदा कर रहे एक्टर को एप्पल का फोन यूज नहीं करने दिया जाता है। दरअसल कंपनी ऐसा करके अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि उनके फोन को सिर्फ अच्छे और सकारात्मक विचार वाले लोग ही यूज करते हैं, जिसकी वजह से हॉलीवुड फिल्मों में आपको विलेन कभी भी एप्पल का फोन यूज करते हुए ऑन स्क्रीन नहीं दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 9, आज के आधुनिक दौर में इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बाजार में कई तरह की मोटर बाइक और कार देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या आपने कभी हवा से चलने वाली मोटरसाइकिल के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज इसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल साल 2014 में एक डच बाइकर रैन वैन ट्यूल ने हवा से चलने वाली बाइक का आविष्कार किया था, जिसका आइडिया उन्हें इंजन से चलने वाली ट्रेन से मिला था। रैन ने अपनी बाइक में एक बड़ा सा स्टीम इंजन लगाया था, जिसके बाद उन्होंने बाइक को नया लुक देते हुए उसे हवा से चलाने वाले इंजन में बदल दिया। रैन ने उस बाइक का नाम ब्लैक पर्ल रखा है, जिसका लुक काफी हद तक एक ट्रेन की तरह लगता है। इस बाइक में लगाया गया इंजन आसपास की हवा को सोखकर उसकी मदद से पावर जनरेट करता है और बाइक को सड़क पर चलने के लिए एनर्जी मिल जाती है। हालांकि ये बाइक काफी तेज रफ्तार से नहीं चलती है, लेकिन इसे चलाने के लिए ना तो फ्यूल की जरूरत होती है और ना ही ये पॉल्यूशन फैलाने के लिए जिम्मेदार है। रैन अपनी बाइक के इंजन पर अभी काम कर रहे हैं और उसे साइज में छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उस इंजन को रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली नॉर्मल बाइक में फिट किया जा सके और उसे चलाने से फ्यूल की खपत कम से कम हो। अगर रैन इस प्रयोग में सफल हो जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आप और हम हवा से चलने वाली बाइक की सवारी करेंगे। फैक्ट नंबर 10, आमतौर पर जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो उसके शारीरिक अंगों को कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धरती पर एक ऐसा बैक्टीरिया भी है जो जीवित इंसान के दिमाग को महज कुछ दिनों में खाकर उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बैक्टीरिया को नेग्लेरिया फोलेरी के नाम से जाना जाता है। इस बैक्टीरिया को सबसे पहली बार साल 1965 में खोजा गया था, जब अमेरिका में कई लोगों की अचानक से मौत होने लगी थी। जब वैज्ञानिकों ने उन लोगों की डेड बॉडी की जांच की तो उन्होंने पाया कि उनके सिर में दिमाग ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। ये एक सिंगल सेल बैक्टीरिया होता है जो भोजन के रूप में इंसानी दिमाग को खाना पसंद करता है। नेग्लेरिया फोलेरी साफ यानी फिल्टर वाले पानी में पनपने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति फिल्टर पानी पीता है या फिर उससे नहाता है तो ये बैक्टीरिया उसके शरीर में चला जाता है। नेग्लेरिया फोलेरी शरीर में जाने के बाद सीधा दिमाग को अपना शिकार बनाता है और महज 7 दिन के अंदर इंसानी दिमाग को पूरी तरह से खाकर उसे खत्म कर देता है, जिसकी वजह से पीड़ित की मौत हो जाती है और उसे ये महसूस भी नहीं हो पाता है कि कोई बैक्टीरिया उसके दिमाग को खा रहा है। अगर आपको लगता है कि साफ और फिल्टर पानी पीने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो इस बैक्टीरिया के बारे में जानने के बाद यकीनन आपको शौक लगा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।